दिल्ली की गलियों का हालत बदतर था। दिल्ली में पीने के पानी लोगों को नहीं मिल रही थी और ये बात बना रहे थे। बात तो बना ही रहे थे, उसके साथ साथ माल भी बना रहे। अरे लालू जी तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाते रहे, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने का मुंगेरी लाल का सपना देखते रहे, लालू जी दिखाते रहे। उनके पिताजी और माताजी का जब राज था तो बिहार में 6 बजे शाम के बाद कोई निकलना नहीं चाहता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। आज दिल्ली चुनाव का परिणाम कुछ ही देर में आने वाला है। जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें केजरीवाल को शिकस्त देते हुए भाजपा आगे चल रही है और भाजपा की सीटों की बात कर लें तो 43 सीट पर भाजपा आगे चल रही है, जबकि केजरीवाल की पार्टी जो है वो सिमटती हुई जा रही है। तो ये कयासबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है और एग्जिट पोल जिस तरीके से आया था उसमें भाजपा को बढ़त मिलती हुई दिखाया गया था, उसी तरीके का ये परिणाम भी अभी सामने आ रहा है, जिसमें बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है। अब इसको लेकर के जो है जदयू नेता ललन सिंह भी बहुत ज़्यादा गदगद हैं और दिल्ली चुनाव के परिणाम को लेकर के वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बीजेपी की सरकार वहाँ पर आने वाली है। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया है पटना एयरपोर्ट पर तो उन्होंने भी जवाब दिया है कि केजरीवाल सिर्फ दिखावे में रह गए, एडवर्टीजमेंट करते रह गए और काम नहीं किया। और जिस तरीके से पूर्वांचल को लेकर के उन्होंने बयान दिया था कि दिल्ली आते हैं लोग, बिहार यूपी के लोग, और 5 लाख का इलाज मुफ्त में कराकर चले जाते हैं और वोट हमें नहीं देते हैं। अब उसी का खामियाजा जो है केजरीवाल को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो है लालू परिवार पर भी ललन सिंह हमलावर होते हुए दिखाई दिए हैं। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप भी सुनिए। पहले से पता था, ये पहले से पता था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 11 वर्षों तक शासन किया और 11 वर्षों में बात बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। सिर्फ झगड़ा करना, केंद्र के साथ लगातार झगड़ा करना, दिल्ली का विकास को अवरुद्ध करना, अपना फोटो चमकाने के लिए विज्ञापन पर पूरे दिल्ली का बजट को खर्च करना, ये आम आदमी पार्टी का। इस बार चुनाव प्रचार में जब हम लोग घूम रहे थे तो हर मोहल्ले में लोग कह रहे थे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो इनको वोट किस बात का दें। दिल्ली की गलियों का हालत बदतर था। दिल्ली में पीने के पानी लोगों को नहीं मिल रही थी और ये बात बना रहे थे। बात तो बना ही रहे थे, उसके साथ साथ माल भी बना रहे थे। ये दोनों काम कर रहे थे, तो बात भी बना रहे थे, माल भी बना रहे थे। तो दिल्ली की जनता ने इस बार अपना निर्णय दे दिया, इसलिए कि पूर्वांचल के लोगों के साथ को अपमानित किया आम आदमी पार्टी ने। आपको याद होगा कि जब कोरोना काल में सारे पूर्वांचल के लोगों को बस पर बैठा के और बॉर्डर पर लाके, गाजियाबाद के बॉर्डर पर लाके छोड़ दिया। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने, जो बिहार के लोग वहां रह रहे थे, उनके लिए वहां कैंप चलवाया, भोजन की व्यवस्था उन्होंने की, हर आदमी के खाते में 1,000 रुपया दिया। इन्होंने तो सबको लाद के भेज दिया। तो पूर्वांचली लोगों को क्यों इन्होंने बयान दिया? क्या बयान दिया कि पूर्वांचल के लोग पटना से आते हैं, 500 रुपया का टिकट कटा के ट्रेन में चढ़ते हैं, दिल्ली में आके 5 लाख रुपया का इलाज करा के चले जाते हैं। अरे भाई, दिल्ली आपकी जागीर नहीं है। और दिल्ली के लोगों ने इस बार बता दिया कि दिल्ली आपकी जागीर नहीं है। दिल्ली में जो काम करेगा वो शासन। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई है सर आप लोगों की? प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने मुलाकात की थी। देवेश चंद्र ठाकुर जी भी थे, हम सभी सांसद थे और हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया कि बिहार के लिए जो इन्होंने बजट, इस बार बजट भाषण में और बजट में जो बिहार के लिए प्रावधान उन्होंने किया है, उसके लिए हम लोग उनको जाके आभार व्यक्त। लालू जी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का लोगों से वादा। अरे लालू जी तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाते रहे, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने का मुंगेरी लाल का सपना देखते रहे, लालू जी दिखाते रहे। इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई रुकावट भी नहीं है।
क्राइम को लेकर के तेजस्वी यादव राजभवन कौन सा क्राइम है बिहार में? जरा अपने पिताजी के राज को भी याद कर लेना। उनके पिताजी और माताजी का जब राज था तो बिहार में 6 बजे शाम के बाद कोई निकलना नहीं चाहता था। आज तेजस्वी जी या कोई भी बिहार के किसी कोना से किसी कोना में रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे चलेगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वो पहुंचेगा। राहुल गांधी ने एक बयान दिया है सर कि दलित एमपी एमएलए को उनकी राइट नहीं छोड़िए ना, राहुल गांधी जी को कोई क्या दलित से मतलब है? उनको दलित का परिभाषा ही मालूम है। सोना का चम्मच लेके पैदा हुए, परिवारवाद के चलते आज वो पहुंच गए। कौन सा पॉलिटिकल वर्कर की एक ट्रेनिंग होती है और कार्यकर्ता जब ट्रेंड होता है तो उसको देश की समस्या और देश के लोगों की समस्या से वो अवगत होता है। राहुल गांधी जी ने आज तक कभी पॉलिटिकल वर्करी की ही नहीं, इसलिए उनको कुछ नहीं पता। ट्रेनिंग तो जरूर लेना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को ट्रेनिंग लेना चाहिए। हम लोग जूता घस के लंबे समय तक तब पहुंचे हैं। तो आपने सुना, ललन सिंह ने कह दिया है कि केजरीवाल जो है अब दिल्ली में नहीं आने वाले हैं, जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया है। साथ ही साथ जो है लालू यादव और तेजस्वी यादव पर भी हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने कह दिया है साफ कि बिहार में जब लालू यादव की सरकार थी तो शाम के 6 बजे के बाद कोई कहीं जाने से डरता था, लेकिन आज नीतीश कुमार की सरकार है, रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सुबह 4 बजे कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है और क्राइम यहाँ पर है कहाँ। तो ये सब बोलते हुए नजर आए। साथ ही साथ राहुल गांधी पर भी हमलावर नजर आए ललन सिंह। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।